अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद ज़फ़र। बिज़ एंड ब्लूम में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सरल फार्मा की, सरल कंपनी लिमिटेड की। सरल कंपनी लिमिटेड ने 1965 से प्राइवेट कंपनी के तौर पे आगाज़ किया। नवंबर 1993 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे कन्वर्ट हो गई और स्टॉक मार्केट में इसके शेयर्स की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। आईबीएल इंटरनेशनल ब्रांड्स लिमिटेड इसकी होल्डिंग कंपनी है, जिसके पास 56.6% शेयर्स हैं इस कंपनी के। दोस्तों, सर खांसी के सिरप से लेकर 16 तरह की 16 कैटेगरीज की मुख्तलिफ दवाइयाँ बनाती है, जिनमें एंटीबायोटिक्स, गायनी, न्यूरोलॉजी, प्रोबायोटिक्स, गैस्ट्रो, आर्थोपेडिक्स वगैरह वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, रिसेंटली ये खबर आई है कि पाकिस्तानी कंपनी सर्ल एक ड्रग जो कि एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर के नाम से, जिसको कोरोना के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस ड्रग को बांग्लादेश की एक कंपनी से इंपोर्ट करने जा रही है। सर्ल के पास इस कंपनी का लाइसेंस होगा और मार्केटिंग राइट्स होंगे। बांग्लादेशी कंपनी बेक्सिम को दुनिया की पहली कंपनी होगी जो इस ड्रग के जेनेरिक वेरिएंट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि सर्ल पाकिस्तान में इसे इंपोर्ट करेगी, बनाएगी नहीं। बनी बनाई रेडी टू यूज़ ड्रग को पाकिस्तान में सेल करेगी, पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा करेगी। अगर सर्ल इसे इंपोर्ट करने में कामयाब हो जाती है तो ये पाकिस्तान में कोरोना के ट्रीटमेंट में जो डिले हो रहा है उसमें ये मददगार साबित होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उस वक्त सर्ल कंपनी का जो शेयर है उसकी प्राइस है 200.86। 52 वीक का जो लो है वो 120.01 है और जो 52 वीक का हाई है वो 211.39 है। पी रेशो जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है वो है 18.41। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 42 बिलियन का है। फ्री फ्लोट 45% है। दोस्तों, यहाँ सेल्स के कंपैरिजन को अगर देखते हैं तो 2016 के अंदर 9.5 बिलियन की सेल थी। 2017 के अंदर ये सेल बढ़ के 10.7 बिलियन की हो गई। 2018 में ये 12.9 बिलियन की हो गई। 2019 के अंदर ये 14.5 बिलियन की हो गई। आप ये देख सकते हैं कि 2016 से मुसलसल इसकी सेल्स में इजाफा हो रहा है। अब इसकी प्रॉफिट को या अर्निंग पर शेयर को देखते हैं। 2016 में इसका जो अर्निंग पर शेयर था वो 13.77 था। 2017 में ये बढ़ के 14.29 हो गया। 2018 के अंदर ये 14.35 हो गया। इंक्रीज़ हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। 2019 के अंदर ये गिर जाता है इसका अर्निंग पर शेयर, इसका प्रॉफिट कम हो जाता है और अर्निंग पर शेयर 12.44 रह जाता है। 2018 की निस्बत 2019 में अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है। इसी वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स तो मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन 2019 के अंदर अर्निंग पर शेयर क्यों कम हो गया, इसकी वजह को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये मेरे पास सर्ल का हिस्टोरिकल डाटा है पिछले 3 साल का, 2017 से लेके 2020 का, पिछले 3 साल का, पिछले 3 साल की प्राइसेस का हिस्टोरिकल डाटा है। पिछले 3 साल के अगर डाटा को हम देखते हैं, हिस्टोरिकल प्राइसेस देखते हैं अगर इस शेयर की, तो जो हाईएस्ट प्राइस थी वो 456.52 थी। सबसे कम जो प्राइस थी पिछले 3 साल के अंदर वो 117.13 थी। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 339.39 का है। एवरेज प्राइस इस शेयर की 247.03 है। मतलब पिछले 3 साल के डाटा के मुताबिक इसकी जो एवरेज प्राइस है वो 247 रुपये है। दोस्तों, सर्ल की जो बुक वैल्यू है वो 66.25 है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू इसकी
73 है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 3.03 है। दोस्तों क्योंकि फार्मा की कंपनीज के अंदर एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, इस वजह से आम तौर पे इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में बुक वैल्यू जो है इसकी कम होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 16.58% है। अगर इस सेक्टर के रिटर्न ऑन इक्विटी को देखा जाए तो ये कोई बहुत बुरी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। डिविडेंड यील्ड 1.24% है। पे आउट रेशो जो है वो 23.7% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 12.41% है, जो कि कम है, लेकिन खैर इतना ज़्यादा भी कम नहीं है। लिक्विडिटी की बात करें तो ये एक अच्छी कंपनी है, ये अच्छी एक लिक्विड कंपनी है। दूसरे लफ्ज़ों में शॉर्ट टर्म के अंदर इसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। टोटल डेट टू इक्विटी देखें तो वो 60% है। लॉन्ग डेट टू इक्विटी जो है वो 1.13% है। ये एक बेहतर सॉल्वेंट कंपनी है। लॉन्ग टर्म के अंदर भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी इसकी बेहतर है। दोस्तों ये 2019 की एनुअल रिपोर्ट है इस कंपनी की, सरल की, जिसके अंदर ये अनकंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस वो यहाँ पे दी हुई है। इसके अंदर हम ये देखना की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स में तो इजाफा हुआ है इस कंपनी के। आखिर क्या वजह है कि इसका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। दोस्तों यहाँ देखिएगा 2018 के अंदर जो सेल्स हैं वो तकरीबन 12.6 बिलियन हैं। 2019 के अंदर ये 14.5 बिलियन हुई, मतलब सेल्स बढ़ गई। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट 4.4 बिलियन से बढ़ के 4.9 बिलियन हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा बढ़ गया। यहाँ पे सेल्स बढ़ी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ चुका है। अब यहाँ देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट जो है ये 3.1 बिलियन से बढ़ के ये 3.6 बिलियन हो गई। दोस्तों यहाँ देखिएगा जो फाइनेंस कास्ट है वो 204 से बढ़ के 428 हो गई, मतलब डबल से भी ज़्यादा जो फाइनेंस कास्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है। फाइनेंस कास्ट से मुराद वो इंटरेस्ट होता है जो कंपनी को पे करना होता है। जो कंपनी बारो करती है, जो कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया होता है, उस पर जो उसको कास्ट पेयर करनी पड़ती है उसको फाइनेंस कास्ट बोलते हैं। 2018 के अंदर अर्निंग पर शेयर 14.35 रुपये था। 2019 के अंदर ये 12.44 रुपये हो गया। ये कम हो गया 2019 के अंदर। दोस्तों जैसा कि फ्यूल प्राइसेस कम हो रही हैं और साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है वो हमारा कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट है कंपनी की वो कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट कंपनी की कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो फाइनेंस कास्ट है कंपनीज की वो भी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो ऑटोमेटिकली वो भी कम हो जाएगा। जैसे वो कम होगा जो आपका फाइनेंस कास्ट है तो ऑटोमेटिकली जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। अगर इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप आने वाले दिनों में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।